यहाँ तक हम लोगों ने डाइजेशन जो है वो कंप्लीट कर लिए एंड नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड को स्टार्ट करने से पहले आपने दो बातें अपने माइंड में रखनी है। नंबर वन, हर मॉलिक्यूल की डाइजेशन और उसकी एब्जॉर्प्शन जो होती है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज और फैट्स एक ही तरीके से जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे इनटू द ब्लड। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आपके जो इंटेस्टाइनल सेल्स होते हैं दे आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉडिफिकेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनटू द ब्लड। अब जो फूड, सबसे पहले बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट की। यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको नज़र आएगा कि जो ब्लू कलर है उससे ग्लूकोज है एंड पर्पल कलर में फ्रुक्टोज है, और यहाँ पे आपको जो लॉन्ग चेन नज़र आ रही है इट इज़ नॉन एज द फाइबर। दे आर नॉट डाइजेस्टेड, सो दैट्स वाई ये मूव करेंगे डायरेक्टली इनटू द कॉलन विच इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो होगा ये डायरेक्टली मूव करेंगे इनटू द इंटेस्टाइनल सेल्स बाय सिंपल डिफ्यूजन या फिर सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर से, एंड देन वहाँ से ये मूव कर जाएंगे इनटू द ब्लड कैपिलरीज, और ये कैपिलरीज आपको पता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम यानी लीवर में चले जाएंगी। जो फ्रुक्टोज है वो एब्जॉर्ब होगा बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और उस डिफ्यूजन के थ्रू सबसे पहले वो इंटरस्टिशियल सेल्स में जाएगा और वहाँ से वो कैपिलरीज में एंटर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड की। यहाँ पे आपने याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स के डिफरेंस में या कंपैरिजन में जो लिपिड्स होते हैं सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं इन एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले अगर आप डायग्राम को फॉलो करें तो आपने देखा है कि जो लार्ज फैट्स के ड्रॉपलेट्स है वो इमल्सिफाइड हुए हैं बाय यूजिंग दी बॉइल्ड सॉल्ट्स। जब इमल्सिफिकेशन हुआ है तो वो जिस स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुए हैं इनको हम माइसेल्स कहते हैं। ये माइसेल्स आपके एपिथेलियल सेल्स यानी इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स में एब्जॉर्ब होंगे। वहाँ से ये जाएंगे आपके गोल्जी बॉडीज़ में, और गोल्जी बॉडीज़ के अंदर ये प्रोटीन्स के साथ कंबाइन करेंगे टू फॉर्म द काइलोमाइक्रॉन्स। ये काइलोमाइक्रॉन्स आर एक्सक्यूटेड फ्रॉम द एपिथेलियल सेल्स and then they will enter into the lymph capillary instead of the blood capillary. Blood capillary होती है, उसके जो pores होते हैं वो इतने large enough नहीं होते कि वो फैट की मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर सकें। सो lymph के अंदर आपके लैक्टियल मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो आएंगे और वो काइलोमाइक्रॉन्स जो हैं ये इंटेस्टाइन से मूव कर जाएंगे टूवर्ड्स दी आपके लीवर। देन अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स की। स्टमक के अंदर आपके प्रोटीलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन्स को इनटू पेप्टाइड चेन्स। ये पेप्टाइड्स जो होते हैं ये डाईपेप्टाइड एंड ट्राईपेप्टाइड में कन्वर्ट होते हैं, देन फाइनली कन्वर्ट होते हैं इनटू अमीनो एसिड्स। ये अमीनो एसिड्स आपके एपिथेलियल सेल्स में जाएंगे और वहाँ से फिर ये एंटर होंगे आपके ब्लड स्ट्रीम्स में, और वहाँ से ये फर्दर जाएंगे इनटू योर लिवर फॉर द मॉडिफिकेशन।